ये जितने भी प्रमाण है, इसी प्रमाणों के आधार पर आपकी पहचान हो रही है। लेकिन आपकी जो मूल पहचान है, इससे नहीं हो पा रही है। फिर भी जब अंदर चलते हैं, तो आज का विषय यही था कि आपके 7 प्रकार के गुण हैं आत्मा के। 6 प्रकार के गुण ऐसे हैं कि आत्मा दूसरे को जब देखती है, जानती है, समझती है, तब ही उसके अंदर ये सब चीजें प्रकट होती हैं। यदि दूसरा कोई पदार्थ ना हो, तो ये 6 प्रकार की कला, 6 प्रकार के उसके गुण उसमें समाहित रहेंगे। लेकिन प्रकट नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। प्रकट तो तब होते हैं जब सामने कोई चीज हो, अर्थात आत्मा के सिवा दूसरा कुछ हो। जब दूसरा कुछ नहीं रहेगा, तो ये उसके स्वभाव तो ही है, उसके अंदर विद्यमान रहेंगे। लेकिन उसका जो मुख्य रूप से मूल जो स्वभाव है, वो चेतना है। चेतना का अर्थ हुआ चेतनता, होश, ज्ञान, जानना, जो भी कह लो, तो मूल स्वभाव उसका वो है। बाकी दूसरे के संपर्क से सब शुरू हो जाता है। अब आप लोग बैठे हैं अपने अपने घरों में, जब आप लोग मोबाइल पे सभी भाई बहन जुड़ते हैं, तो आपके अंदर से ज्ञान की जिज्ञासा, अपने अपने ज्ञान प्रकट करने की चेष्टाएं, ये सब निकलती है ना। अब कोई भी ना हो तो ये नहीं निकलेगी ना। लेकिन है तो आपका ही, निकालते तो आप ही हो और समझते भी आप ही हो। यही आप मूल तत्व हो। दूसरे के संग लगने के कारण से ज्ञान तो आपका है ही है। अनंत ज्ञान आप में छिपा हुआ है, और अनंत ज्ञान बाहर का भी है। जो बाहर का अनंत ज्ञान है, वो भी आप में छिपा हुआ है, वो भी प्रकट होता है। जो आपके अंदर अपना अनुभव छुपा पड़ा है, वो भी प्रकट होता है। जब दूसरा कोई नहीं होगा तो क्या करोगे? आप शांत होकर बैठे हो। जो भी आपका ज्ञान छुपा है, अंदर छुपा का छुपा रह जाएगा। नारायण। ज्ञान को तभी बाहर निकालना चाहिए जब 101% श्योर हो, बिल्कुल शुद्ध हो, बिल्कुल प्योर हो। अगर उसमें 99 भी अगर आपका रहा ज्ञान, आपका स्वयं का अनुभव नहीं रहा, दूसरे से सुन के अगर आप कह रहे हैं, तो ये आपका खुद का पतन होगा। और जिसको बताओगे, वो जो भ्रमित होगा, तो उसका भी पतन होगा। जब तक 101 यानी एक पॉइंट भी उसमें न रह जाए बाकी,
फुल परीक्षा खुद की से करना है, तब जाके आप निकालोगे तो उसका दूसरे को फ़ायदा होगा। अन्यथा आपकी भी हानि, दूसरे की भी हानि। क्योंकि उससे जो भटकेगा ना, जो भी साधक भटकेगा वो, भटकाएँगे आप। अगर वो भटकेगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, आपकी ज़िम्मेदारी होगी और इसका फल फिर परमात्मा आपको ही देंगे। आपकी साधना में कमी आ जाएगी, आपकी हानि होगी, क्योंकि किसी भी चेतन देव को भटकाना ही पाप है, किसी चेतन देव को सताना ही पाप है। किसी भी प्रकार से किसी भी चेतन देव की हानि करना, यही तो कर्म बंधन है। किसी भी चेतन देव का लाभ करना, यही ये भी कर्म बंधन में आ जाता है। तो कर्म बंधन में मत बंधो। जितना ज्ञान हो उतना ही बोलो। जितना पूर्ण आप उसका परीक्षा कर लिए हो, रिसर्च कर लिए हो, उस पे अगर वो खरा उतर रहा है, तभी आगे आप कहो, अन्यथा आपके लिए ही गलत है। परमात्मा देख रहा है, परमात्मा सबको सुन रहा है और जान भी रहा है कि कौन किस कारण से एक-एक शब्द क्यों निकाल रहा है। क्योंकि ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा अहंकार होता है दुनिया का। आपके पास धन होगा, तो आप 1 रुपए किसी को देना पसंद नहीं करोगे। लेकिन थोड़ा-सा ज्ञान आया, उछलना शुरू कर दोगे। किस लिए? ये भी अहंकार है। इसलिए अधूरे साधक को सावधान रहना चाहिए। पहले अपनी पूर्णता को प्राप्त करे, ऐसा अधिकारी हो जाए कि वो किसी के देने लायक, तभी देना चाहिए। हाँ, आपस में विचार-विमर्श साधक बैठ के कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, करना चाहिए। अपनी-अपनी परिस्थिति का, अपनी-अपनी पहुँच का आपस में विचार करके एक-दूसरे से समाधान ढूँढना चाहिए और एक-दूसरे को समाधान करना चाहिए। लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन करना महापाप है, क्योंकि इस मार्ग में आकर सर्वप्रथम थोड़ा-सा ज्ञान जिसको होता है ना, जैसे दूध में थोड़ी-सी आँच लगती है ना, उबलने लग जाता है, फूलने लग जाता है। उसी तरह से किसी को थोड़ा-सा ज्ञान होता है ना, तो उबलने लग जाता है ज्ञान से। और यही उबलता हुआ ज्ञान अपना भी हानि करता है, दूसरे का भी हानि करता है। फिर वो समझना नहीं चाहता, फिर वो सिर्फ़ समझाने में रुचि रखता है, जानना नहीं चाहता, दूसरे को जनाने में ही रुचि रखता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का अहंकार है। साधक को बचना चाहिए, बहुत ही सावधान होना चाहिए। इस जगह साधक अगर सावधान नहीं हुआ, तो थोड़ा-सा जो आया हुआ है ना, इसका ढिढोरा पीटना शुरू कर देगा। जहाँ ढिढोरा पीटना शुरू किया है, कि उसका पतन शुरू हो जाएगा। सिर्फ़ वक्ता ही बन जाएगा, तत्वदर्शी नहीं बन पाएगा। इसलिए बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है। ज्ञान देने का सिर्फ़ उसी को अधिकार है, जो शांत आत्मा हो। जब ऐसा साधक इस ज्ञान को पचा लेता है,
उछलता नहीं, कूदता नहीं ज्ञान के बल पे, ढिढोरा पीटता नहीं, तब ये ज्ञान पचने लग जाता है। यही ज्ञान फिर अंदर अंदर अपना असर करने लग जाता है। जैसे दवाई है ना, दवाई या डॉक्टर देते हैं, दवाई जब तक आप नहीं लोगे, घंटा 1.5 घंटे में उसका असर शुरू होता है। जब असर शुरू होगा तभी वो शरीर के रोग को निकालता है। इसी तरह से ये जो ज्ञान जब अंदर हजम होने लग जाता है ना, तब अपना असर करता है। अब इस ज्ञान का असर क्या है? उस आत्मा को फिर महान बना देता है। ये ज्ञान का प्रभाव है। और पहले क्या होता है? ये थोथा ज्ञान के कारण से आत्मा उछलने लग जाता है, कूदने लग जाता है, अहंकार आने लग जाता है। जब पचा लिया तो वो स्वयं अंदर ज्ञान में तृप्त होने लगा। अब उसको बोलने की इच्छा नहीं होगी, कुछ कहने की इच्छा नहीं होगी, फालतू बातों में उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। हाँ, बहुत जिज्ञासु अगर कोई आता है तो उसको रास्ता बताएगा। ऐसा ज्ञानी पुरुष उस ज्ञान में फिर शांत हो जाता है। उसको शांत आत्मा कहा जाता है। शांत आत्मा जैसे परमात्मा शांत है, वैसे ये ज्ञान में अपने शांत ही रहेगा। इसी तरह से साधक को चाहिए कि उल्टी न करे। उल्टी का अर्थ अंदर हजम हुआ नहीं और दूसरे के सामने उड़ने लग रहा है, पलटने लग रहा है, अंदर हजम नहीं कर पा रहा है, उसकी पाचन क्रिया सही नहीं है। इसलिए ये ज्ञानियों की पहचान है। बिना पूछे, बिना किसी जिज्ञासु के, बिना किसी प्रेमी के सामने ऐसे ज्ञान को निकालना भी उचित नहीं है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। नारायण। आप लोगों को थोड़ा सा कच्चे ज्ञानियों की पहचान बता दूं। जहां 2-4 कच्चे ज्ञानी इकट्ठे होते हैं ना, वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। क्यों? एक कहता है मेरा ज्ञान बड़ा, दूसरा कहता है मेरा ज्ञान बड़ा। एक कहता है कि तुम मूर्ख, दूसरा कहता है तुम मूर्ख। क्यों? लेकिन उसी बीच में अगर कोई पक्का बैठा हो ना, पहुंच वाला, तो अंदर ही अंदर मुस्कुराएगा, देखो इन मूर्खों को पचा है नहीं, अपने अपने ज्ञान का बखान कर करके लड़ रहे हैं। इसी कारण से तरह तरह के पंथ बने हैं। सिर्फ इसी कारण से तरह तरह के संप्रदाय बने हैं। इसी कारण से ज्ञान की अनेकताएं हैं। यही कारण है। यहाँ फिर अखाड़ा बन जाता है। किसका? इन्हीं वक्ताओं का। और उस अखाड़े में ज्ञान नहीं होता, फिर लड़ाई होती है, फिर द्वेष पैदा हो जाता है। द्वेष पैदा होने से जितना जाना उसका भी नाश हो जाता है। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अपना जीवन सुधारो भाई, अपने को संभालो। दूसरे को आप संभाल नहीं सकते, सुधार नहीं सकते। परमात्मा से बढ़ के आप नहीं हो।
परमात्मा सबका ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान देते हैं, लेकिन जो जिसके काबिल ही नहीं, तो उसको वो चीज नहीं देते। जब काबिल बन जाता है तो स्वतः ही मिला देते हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कि काबिल बनिए, बचाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। ये वाद विवाद ज्ञान का बहिर्मुखी की पहचान है। बहुत सावधान रहो। हम कितनों को देखते हैं, कितने ऐसे हैं साधक, बैठते नहीं 10 मिनट, लेक्चर बहुत है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहो, अपने हाजमा को दुरुस्त रखो। हाजमा कमजोर हुआ नहीं तो ज्ञान की उल्टी कर दोगे। इसलिए सावधान आ रहा है। मेरा एक ही धर्म है कि आपको आगाह कर देना। करना न करना आपके हाथ में है, मानना न मानना ये आपका धर्म है। आप देखिए, परमात्मा आपके हृदय में आपको सिर्फ आगाह करते हैं, एक बार अपनी राय अंदर देते हैं। आपके हृदय में पहचान लेना परमात्मा की आवाज। जिसको परमात्मा की आकाशवाणी का न पता हो, अपने अंदर देखना, एक आवाज आती है। एक आवाज बाहर से आती है, एक आवाज अंदर की होती है। बाहर की आवाज जो होती है मन के साथ लगकर चेतना का राग है। ये बाहर विषयों में भटकाने के लिए, प्रेरित होने के लिए उसका राग है। और जो अंदर से आवाज आती है 1001% सत्य होता है, जिसका रिजल्ट आत्मा के लिए बहुत सुखदायी होता है। लेकिन हम परमात्मा को, उस आवाज को इग्नोर करके मन के साथ लग जाते हैं। इसलिए आप लोगों की अपनी इच्छा है, आगाह करना परमात्मा का धर्म है, होशियार करना हमारा भी धर्म है, क्योंकि आप लोग हमारे सानिध्य में हैं। कल को ये न कह दें भाई इसने ये मुझे नहीं बताया, जो ज्ञात है वो बता दे रहा हूँ। नारायण जी। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे कि अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन कंट्रोल होता है, बस में आता है। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे में इतनी क्षमता है, मैं इतना ताकत है मेरे में कि इस हवा की गठरी तो बांध सकता हूँ मैं। हवा की गठरी बांध सकता हूँ, आकाश के टुकड़े कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मन है ना, इसको बस में करना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। ये मेरे बस में नहीं हो रहा है। तो यहाँ कृष्ण उपदेश देते हैं, हे कौन्तेय, तेरी बात बिल्कुल सच है। मन को बस में करना इतना सहज नहीं है। अब देखिए, कौन्तेय शब्द कह रहे हैं। कौन्तेय का अर्थ ये हुआ कि जो कोई माइक लाल होगा ना, वही इस मन को बस में कर पाएगा, अन्यथा नपुंसक लोग के बस की बात नहीं है। जो कोई हिम्मत वाला होगा, जो
वाकई अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, वही इस मन को बस में कर सकता है। तो आगे इसकी विधि बता रहे हैं लेख। सच कठिन है इस मन को बस में करना, मेरे को बस में करने के बराबर है, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन मैं हूं, अर्थात परमात्मा ईश्वर। इंद्रियों का राजा मन ईश्वर के तुल्य है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत चंचल है, बहुत कठिन है। लेकिन विवेक, वैराग और अभ्यास, उसमें सिर्फ अभ्यास और वैराग बताया गया है। गीता के अंदर सिर्फ अभ्यास और वैराग बताया गया है, लेकिन हमारी दृष्टि में हम एक और जोड़ते हैं, विवेक। बिना विवेक के न तो अभ्यास हो सकता है, न वैराग हो सकता है। इसलिए विवेक पहले लो। विवेक किससे लो? अपने अपने गुरु से जाके लो। इस मन को कैसे बस में करूं? तब यहाँ बात आती है, वेद के अंदर आया है, इस मन को मेरे साथ लगा दे, ये मेरी चीज है, मेरी ही शक्ति है, इसको मेरे में लगा दे, अपने आप बस में हो जाएगा। मेरे में लगाने का अर्थ हुआ मन से हमेशा परमात्मा के ख्याल में लगा दो मन को। उसके बाद में मन की पहुंच वहां है ही नहीं। अब यहाँ विचार करो, मन की पहुंच परमात्मा तक है ही नहीं। मन से परमात्मा को विचार करो, यह अभ्यास हो गया। परमात्मा में लगाना, परमात्मा को जानना, ये विवेक हो गया। और सब जगह से हटा कर रखना, ये अभ्यास हो गया। सॉरी, ये वैराग हो गया। सब जगह से हटाओ, यही वैराग है। परमात्मा में लगाओ, ये अभ्यास करना है। परमात्मा को जान लो, ये विवेक हो गया। आपसे सीधा नहीं लगता, थोड़ा टेढ़े लगा दो। टेढ़े कैसे? परमात्मा का स्वरूप आपको याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, परमात्मा के नाम में लगा दो ना। आप हमेशा वाणी से नाम जपते रहो। नाम जब जपते रहोगे, मन भी वाणी के साथ लगा रहेगा। आप आधा घंटा जप के देख लो, जप करके देख लो भगवान का नाम, वाणी से ही। मन नाम की कोई चीज आपके सामने नजर ही नहीं आएगी। इसलिए अभ्यास, वैराग, विवेक के द्वारा ये मन बस में आता है, ये कृष्ण जी कह रहे हैं। इसी तरह से मन को बस में किया जाता है। मन के बस में आने की पहचान क्या है? कैसे परीक्षा करेंगे कि मन हमारे बस में आ गया? इसकी ये पहचान है कि इसको जो काम आप दे दोगे, बस उसी में निमग्न रहे, दूसरे में न भागे। अभी क्या होता है, काम तो देते हो परमात्मा को याद करने के लिए, और भागता कहाँ है? विषयों विकारों में। तो विषय विकारों से हट जाए, परमात्मा की याद में निमग्न होने लग जाओ, तो ये आपके वश में आ गया। आप याद करना चाह रहे परमात्मा को, और ये भगा रहा आपको विषय विकारों में। आप ध्यान करने बैठे हो, आपको पहुंचा रहा दुकान पे, आपको अपने व्यापार में पहुंचा रहा है। तो समझ लो कि अब आप मन की आगोश में है, मन के अधीन है, मन आपके अधीन नहीं है। जब मन आपके कहे अनुसार जब लगने लग जाए, तो समझ लो आपके अधीन हो गया। अब इसकी पहचान कैसे होगी? एकाग्रता आएगी। एकाग्रता का अर्थ, जो आप सोचना चाहोगे, सिर्फ वही सोचने में मन आपका साथ दे, इधर उधर आपको भटकाए ना।
तो समझ लो कि आपका मन के द्वारा कल्याण हो रहा है। एक बात और याद रखो, मन ही आपका साथी है, मन ही आपको अध्यात्म में पहुंचा सकता है, और मन ही आपका शत्रु है। मन ही आपको विषयों में भटका सकता है। कहा गया है ना कि मन ही ऐसा मीत है कि जूता भी खिलाता है, और मन ही ऐसा मीत है सब जगह आपके हाथ जोड़ने वाले, आपकी पूजा करने वाले भी विद्यमान होंगे। किसके द्वारा? मन के द्वारा। जिसने मन के अपने कंट्रोल में कर लिया वो पूजा करवाता है, और जिसने मन को अपने कंट्रोल नहीं किया, लड़ाई झगड़ा तू मैं करके सब जगह लड़ता रहता है, पिटता रहता है, जूता खाता रहता है। इसलिए मन को कंट्रोल करो। मन के कारण से ही अनेकता दिखती है। सबके मन में अलग अलग भावनाएं, विचारधाराएं, चिंतन चल रही होती है, एक जैसा किसी में नहीं। इसीलिए एक जैसा दुनिया में कोई भी प्राणी एक जैसा सुखी या एक जैसा धनवान या एक जैसा ज्ञानवान नहीं पाया जाता है। उसका कारण ये मन है। इस मन को मार लो, मन को कंट्रोल कर लो, विषय विकारों से हटा लो। आत्मा को जानना चाहते हो तो आत्मा में लगा दो, परमात्मा को जानना चाहते हो तो परमात्मा में लगा दो। ये आपके विवेक के ऊपर बात है। नारायण। अब आप यूं लो, आपके सामने कोई प्राणी कई तरह के बैठे हों। एक इंसान को देखकर उससे आपको खुशी हो रही है, और एक वहीं बगल में ऐसा बैठा हुआ है जिसको देख के आपको दुख हो रहा है। एक वहीं और बैठा हुआ है जिससे न लेना न देना, न सुख न दुख। ये कारण क्या है? एक ने आपको कभी उल्टा सीधा बोल दिया है तो उसको देखकर आपको क्लेश हो रहा है, और एक ने आपको प्रेम से दो बातें बोल दिया है, आपकी हाँ में हाँ मिला लिया है, उसको देखकर आप खुश हो रहे हो। अगर वो दोनों ना हो तो आपके खुशी और दुख होने का क्या रीजन है? कुछ नहीं, तो है ही नहीं हो। लेकिन हो तो रहे हो आप ही। ये काम तो चेतना का ही है ना। चेतना के सामने कुछ ना हो तो दुखी सुखी काहे का? चेतना के सामने कुछ ना हो तो राग द्वेष काहे का? चेतना के सामने कुछ ना हो तो इच्छा काहे का? चेतना के सामने कुछ ना हो तो उसको पाने का प्रयत्न काहे का? इसको यूं कह लो, संग दोष हो गया, ये कहा जा सकता है। इस संग करने के कारण से ये दोष, ये दूषित हुआ है, अन्यथा उसमें ये चीज है ही नहीं। तो ये कारण है। अब देखिए, मन की बात आई। मन में अगर विचार आएगा, अच्छा विचार आएगा, मन के अंदर मान लो परमात्मा की तस्वीर आ गई, जो भी हो जानता हो, जिसको भी मानता हो, मान लो गुरु की तस्वीर आ गई, वो तो मन में है। बताओ, उसको देख कौन रहा है? चेतना। अब चेतना गुरु की तस्वीर देख के जहां से उसने ज्ञान लिया है, चेतना के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा या राग प्रकट हो रही ना, है तो मन में। इसमें मन का क्या रोल है? मन का रोल तो सिर्फ इतना ही है, वो पिक्चर दिखा रहा है बस। अब पिक्चर को देख कौन रहा है? देखने वाला तो चेतना है, जानने वाला तो चेतना है। मन में
अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई ज्ञान होता ही नहीं। मन में अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ होती नहीं। अनुकूलता और प्रतिकूलता एक चेतन का विषय है, और जो अनुकूलता लगी है ये चेतन को बोध है, जो प्रतिकूलता लगी है ये भी चेतन को बोध है। इसमें न बुद्धि का मतलब है न मन का मतलब है, और दोनों में सिर्फ इतना मतलब है, मन ने चित्र दिखा दिया और बुद्धि ने स्मृति करा दिया कि तेरा गुरु है, बुद्धि ने स्मृति करा दिया कि तेरा शत्रु है। अब इसकी छाप, इसका जो अनुभव, वो तो चेतना को हो रहा है ना, तो चेतना दुखी सुखी हो रहा है। नारायण। जी, देखिए देखिए, पहले अपनी स्थिति को पहचानिए आप। देखिए, आत्मा को पूर्ण रूप से बिना पहचाने समझ नहीं आता। यही छोटे-छोटे नुक्ते हैं जो स्वयं को जानने में विघ्न पैदा करते हैं। आपके द्वारा क्या-क्या हो रहा है, घटाओ अपने आप से, मैं बता रहा हूँ। सब कोई अपनी-अपनी स्थिति को घटाओ। बाहर की कोई भी वस्तु, प्राणी, पदार्थ, खाने की, पहनने की, कोई भी साधन आप देखते हैं, तो आपके अंदर एक खिंचाव होता है या नहीं होता? सब कोई अपना-अपना बताओ, होता है या नहीं होता? कितनी बुराइयाँ आप लोगों में है और कितनी अच्छाइयाँ भी है। आप लोग अपनी बुराइयों का तो ध्यान देते नहीं हो, बस अच्छाइयों का ढिढोरा पीटते हो। किसी भी चीज को देखकर आत्मा में क्या होता है, एक विशेष रुझान होता है। विशेष रुझान का अर्थ होता है उस वस्तु को देखकर, उस पुरुष को देखकर, उस स्त्री को देखकर, कपड़े को देखकर, किसी के मकान को देखकर, इतना तक आपने बर्तन तक को देखकर, चद्दर बिस्तर को भी देखकर, किसी के घर को देखकर, किसी के पहनावा को देखकर एक रुझान होता है। विशेष रुझान तब होता है जब उस चीज की प्राप्ति करने की आपके अंदर जिज्ञासा हो, आपको प्रिय लगे, तो उसमें विशेष रुझान होता है। इस विशेष रुझान के कारण से अब आत्मा उसको पाने के लिए तत्पर हो जाता है। ठीक है? वो जो विशेष रुझान है ये आपकी आसक्ति है। ये आसक्ति आपके कर्म का कारण बन गई। कर्म का कारण का अर्थ, अब वो पाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे, आपके अंदर जिज्ञासा प्रकट होगी। अब उसको पाने के लिए आप अनेक प्रकार के उद्योग करेंगे, पैसा कमाएंगे। मान लो है नहीं तो ब्याज पे लेंगे, बैंक लोन लेंगे, या तरह तरह के करके अपने पास है तो खरीदेंगे। तो अब वो जो करेंगे ये आपका कर्म है। जो देखे थे वो आपकी आसक्ति है। अब उसको पाने के लिए, अपना बनाने के लिए आप फिर आगे कर्म करने लग जाएंगे। अब कर्म करेंगे तो उस चीज से तब बनाएंगे। अब ये जो दोनों चीजें हैं, यही बंधन का मूल कारण है। वो जो आसक्ति हुई, जो रुझान हुआ, ये आपका भोग है। यानी उस पदार्थ की भोगने की चाहत आत्मा में प्रकट हो गई कि ऐसे मैं भी प्राप्त कर लूं, मैं भी बना लूं। ये भोग की चाहत है, और भोग ही सब रोग का कारण हो गया। अब जब भोग की चाहना हुई तब उसके लिए कर्म करने लगे। अब उस कर्म करने में अच्छे भी करोगे, बुरे भी करोगे, पाप भी करोगे, पुण्य भी करोगे। ध्यान देना,
बिना दूसरे के द्वारा आपके पास धन आएगा ही नहीं, क्योंकि धन तो सब जगह घूमता रहता है, हर हर एक हाथ में। ये पैसा, ये जो धन है, ऐसी वेश्या है किसी के पास आज तक टिकी नहीं, टिकती भी नहीं। ये हर हाथों में, अभी उधर गई, अभी उधर गई, फिर थोड़ी देर बाद उधर उधर गई। अब सरोज जी के पास दुकान पे कोई आया सामान लेने के लिए, वो कहीं से लेके आया है, और सरोज जी ने इकट्ठा किया, अपना सामान बेचा और आगे मटेरियल वाले को पकड़ा दिया, वो आगे चला गया। ये किसी के पास टिकी? अब इसमें हो रहा है कर्म। अब ये भोग और कर्म, ये मुख्य कारण है बंधन का। इसी से आत्मा बनती है। अगर आप इसके दृष्टा हो जाओ, भोग और कर्म दोनों को त्याग दो, आप बस सिर्फ देखते रहो, ना आपको इससे मतलब है, ना करना है, ना आपको चाहिए, तो आप देखेंगे ये जो भोग है ना, आपके अंदर से हट जाएगा। जो आपके अंदर जो चाहना है वो हट जाएगी। आपने विवेक के द्वारा समझा दिया, कौन कूड़े कचरे में पड़े, भाई मैं तो सादा सादा सिंपल खाने वाला। सिंपल के विचार किए, सादगी का विचार किए, कि आसक्ति आपकी गई। आसक्ति गई तो कर्म काहे के करोगे, भाई जितना है उसी में गुजारा कर लो। तो अब ये हो गया दृष्टा भाव। दृष्टा भाव का अर्थ है दृश्य है, हमें कोई मतलब नहीं। यानी बाजार से गुजरो, उसके तलबगार मत बनिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तलबगार उसके मत बनिए। बाजार में सामान लगा हुआ है, बहुत सी चीजें लगी हुई हैं, आप बाजार से गुजरते जाओ, खरीदार तो हो नहीं। अगर खरीदार हो तो फंसोगे, और तलबगार होगे तभी खरीदार बनोगे। बाजार लगी है, बाजार से गुजरते जाओ, आप दृष्टा रहो, कहाँ भी ये चीज है, ये चीज है, फला चीज है, फला चीज है, मेरा कोई इससे संबंध नहीं है। ये है जी दृष्टा भाव। आगे आइए। अब साक्षी उससे ऊपर है। साक्षी का अर्थ हो गया, आप अपने आत्मा को भी, अर्थात आप स्वयं को समझते रहो कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो चेतना हूं, मेरे लिए तो कोई चीज किसी काम की है नहीं, ये तो देह के लिए, मुझे चाहिए भी नहीं। आसक्ति मन के द्वारा होती है, हमें चाहिए नहीं। अगर ऐसे आप उदासीन हो जाएंगे तो ये साक्षी भाव आ गया। साक्षी भाव में आत्मा का भी ज्ञान रहता है, और बाहर जो हो रहा है उसका भी ज्ञान बना रहता है। और दृष्टा में बाहर से अनासक्त भाव होता है, और भोक्ता के अंदर खूब आसक्ति होती है, जिसके अंदर घुस घुस कर उसमें मजा लेना चाहता है, और फिर कर्ता खूब परिश्रम करके उसको इकट्ठा करना चाहता है। तो भोक्ता और कर्ता ये बंधन का कारण है। इसके अलावा कोई भी आत्मा का बंधन का कोई कारण नहीं। दृष्टा बंधन का कारण नहीं, साक्षी बंधन का कारण नहीं। इसलिए कर्ता भोक्ता से बचो। नारायण। यहाँ आप गलत समझे हैं। मन अपने आप कुछ नहीं उठाता। मन एक जड़ पदार्थ है। ये रजोगुण होने के कारण से, रजोगुणी होने के कारण से इसमें चंचलता है। चंचलता इसका स्वभाव है, परिवर्तन इसका स्वभाव है। आप देखेंगे तो तरह तरह के इसके अंदर, आप 30 सेकंड देखने लग जाओ, इसमें कितने विचार की चेंजिंग होती है। ये रजोगुण है, ये उठाता नहीं। इसमें सब चल रहा है, ये सारे सीन चल रहे हैं। इन असंख्य सीनों में से एक सीन को चेतना पकड़ लेता है, जिससे रागित होता है, तो उसके अनुसार ये आगे ऑर्डर दे देता है। तब मन इंद्रियों को ऑर्डर देता है, फिर कार्य शुरू हो जाता है। चाहत चेतन की होती, यहाँ गौर कर लेना, चाहत जड़ में नहीं होती। चेतन की चाहत से ही ये सारे कर्म करते हैं। चेतन की चाहत ना हो, कोई कर्म नहीं होता। आप बैठ जाओ, इस मन को देखने लग जाओ,
बस इतना देखो इसमें विचार कहाँ से उठ रहा है। आप 5-7 मिनट देखेंगे तो विचार उठना बंद हो जाएगा, क्योंकि विचार स्वतः नहीं उठ रहा है। आत्मा अति सूक्ष्म होने के कारण से विचार आत्मा ही उठाता है और विचार मन में उठता है, और ये अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। ये सोचता है कि मन में विचार उठ रहा है, लेकिन विचार खुद उठाते हो आप, और आपके उठाने से विचार उठता है। आप देखने लग जाओ, विचार बंद हो जाएगा। आदत तो आपकी बिगड़ी हुई है ना, इसकी कहाँ बिगड़ी भाई? ये तो यंत्र है। यंत्र की क्या कमी है? आपकी आंखों की क्या कमी है? इन आंखों से आप कहीं देखना चाहोगे तभी तो आंख दिखाएगी। आंख का काम ये नहीं है। आंख का काम है, रूप सामने है, जिस पे आप चाहेंगे, आत्मा चाहेगी, उस पे जाकर ये दृष्टि टिक जाती है। अन्यथा ये सरसरी तौर पे चल रही है और किसी पे टिकती नहीं। लेकिन जब चेतना जिस पे आसक्त हो जाती है, उस पे जाके ये नेत्र रूपी दृष्टि टिक जाती है। जब टिक जाती है तो आत्मा अंदर से उसको देख देख के रागित होने लग जाता है, और मन अपने क्रिया करने लग जाता है, संस्कार बनाने लग जाता है। तो आंख की क्या गलती है? चलो, आंख को मत मानो। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। आंख पे आपने चश्मा लगा लिया है, जिसके चश्मा लगे हुए हैं। अब चश्मा, अगर आप आंख की आंख आपकी अगर धुंधली हो गई है, तो चश्मा क्या कर रहा है? आपकी रोशनी बढ़ा दिया ना, रेटिना की रोशनी बढ़ा दिया, आपको दृश्य दिखाई देने लगा। अब वो दृश्य किसके द्वारा दिखाई दे रहा है? कांच के द्वारा ना, जो चश्मे में ग्लास लगा है उसके द्वारा ना। अब आप बताइए, आप किसी दृश्य को देखकर रागित हो रहे हैं, तो ये आपके चश्मे की गलती है या और किसी की गलती है? इसमें आप बताइए। पकड़िए सब कोई, कहीं ना कहीं तो गलती है। चश्मा बेचारा क्या करे? वो तो कांच है। इसी तरह मन भी कांच की तरह है। फर्क इतना है, मन में रजोगुण होने के कारण से चंचलता है, सतोगुण होने के कारण से विवेकी है, तमोगुण के कारण से अज्ञानता है। नहीं, चेतना खास हो गई। इस चेतना को जैसा जैसा विवेक होगा, वैसा ही वैसा इन गुणों को परिवर्तित कर लेगा। चेतना अविवेकी के कारण से विवेक की तरफ लगा नहीं पा रहा है। तो इसमें अविवेकी चेतना है, आत्मा है। किससे अविवेकी है? स्वयं तो ज्ञान स्वरूप है। यहाँ गौर कर लेना, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जिसमें लग रहा है उसके प्रति उसको विवेक नहीं है, अच्छे बुरे को उसकी पहचान नहीं है, इसको अविवेक कहा जा रहा है। दूसरे के प्रति अविवेक है, अपने प्रति वो तो ज्ञान स्वरूप है ही है। यहाँ बात आती है आत्मा को, अर्थात स्वयं को विवेकी बनाइए, स्वयं को ज्ञाता बनाइए। स्वयं के अगर विवेकी हो जाएंगे, ये सब ऑटोमेटिक ही सही मार्ग पे चलने लग जाएगा। मन भी, बुद्धि भी, इंद्रियां भी, शरीर भी, सब सही दिशा में चल जाएंगी। अभी आत्मा के अविवेक के कारण से सबकी दिशा बिगड़ी हुई है। ये बिगड़ी दशा, सारी दिशाएं सबकी जो है, ये आत्मा के अज्ञानता के कारण से होता है। बताया ना पहले, आग जल रही हो, वहीं सांप हो या सांप का बच्चा हो, छोटा सा बच्चा आपका खेल रहा हो, वो क्या करेगा? उसको पता नहीं है कि आग में अक्सर जल जाएंगे। उसको पता नहीं सांप बिच्छू पकड़ने से क्या होता है। तो अविवेक है ना। अविवेक के कारण से आग में भी हाथ डाल देता है। अविवेक के कारण से कुछ भी पकड़ लेता है। हमने देखा, एक
अविवेक कारण से एक बच्चा छोटा सा उठा के, एक मेढक था उसको मुख में डाल के खाने लग गया। अविवेक के कारण से मैं और क्या बताऊं, एक बच्चा, ये ये आपके इसमें 2 पिन पे लगा हुआ था बिजली के, ये आपका होता है ना गुड नाइट का वो लिक्विड, वो उठा के पी गया। मैं अपना ही अपने पोते की बात बता रहा हूँ। तो ये अविवेक के कारण से। इसी तरह से आत्मा को विवेक चाहिए, उसको विवेकी बनाइए ज्ञान के द्वारा। माँ जो ज्ञान के द्वारा, ये सारा ज्ञान है, इसके द्वारा आत्मा विवेकी बनेगा। बुद्धि विवेकी नहीं बनेगी, मन विवेकी नहीं बनेगा, आपकी इंद्रियां विवेकी नहीं बनेगी। विवेक स्वरूप तो चेतना है, चेतना के अंदर ये सब भर दो, ये ज्ञान चेतना में भर दो, चेतना ही ज्ञानी होगा। जब जितना ज्ञानी होगा, उतना वो सही दिशा में अपने इन इंद्रियों को चलाएगा, और जितना अज्ञानी होगा, उतना ही इन इंद्रियों के गलत दिशा में चलाएगा। इसलिए आत्मा ही ज्ञान स्वरूप होता है, आत्मा को ही ज्ञान होता है, आत्मा को ही अनुभव होता है, सबका मूल आप ही हैं। कभी कभी आप कहते हैं मेरे मन में ऐसा हो रहा है, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है। नहीं, आप ही इन विचार को देख रहे हो, आप अपनी अज्ञानता को। कभी कहते हो कि आज मेरा मन नहीं कर रहा ध्यान करने का। अरे मूर्खता क्यों कर रहे हो, आलस क्यों कर रहे हो, आप अपनी गलती को मन के ऊपर क्यों डाल रहे हो। तो हम ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, करते हम हैं, टाल देते हैं दूसरे के ऊपर। इसलिए आत्मा को विवेकी बनाइए, जितना विवेकी होगा उतना बदलाव देखिए, चेंजिंग हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगा। उसका चाल चलन, रहन सहन, बोल भाषा सब कुछ बदल जाएगा। किससे? विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। नारायण। नहीं, देखिए, किसी भी चेतन जीव की, यानी देहधारी आत्मा की, किसी भी प्रकार की सेवा हो, किसी भी प्रकार की, जिस सेवा से उसका भला हो रहा हो, उसमें प्रसन्नता आ रही है, उसको सुख हो रहा है, इसी को कहते हैं पुण्य कर्म, इसी को शुभ कर्म कहते हैं। और आपकी किसी भी चीज से, किसी भी चेतन, किसी भी आत्मा का, आप चींटी का भी ले लो, अगर चींटी भी आपसे दुखी हो रही है तो आप पाप के भागी हो रहे हैं। चींटी को एक चुटकी आटा डाल दे रहे हैं तो आप सुख के भागी हो रहे हैं। किसी भी जीव को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन से, एनी वे, किसी भी जीव को अगर आप सुख पहुंचा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आप उस जीव को नहीं पहुंचा रहे हैं, ये आप परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। ध्यान देना, नर सेवा नारायण सेवा है, तो यही तो करना होता है। तो इसीलिए तो हमें संसार में जन्म मिला है, इन्हीं के द्वारा हमें भी कुछ मिलेगा और हमारे द्वारा इनको कुछ मिलेगा। सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक चीज पे सावधान रहना, यदि आपने सेवा के बदले उससे मेवा चाह रहे हैं तो ये फिर बंधन हो जाएगा। यानी उसके बदले में कुछ आप चाह रहे हैं अपने लिए, तब ये बंधन हो जाएगा। आप चाह नहीं रहे हैं तो ये सेवा है, इसलिए इसको निस्वार्थ कर्म कहते हैं, जिसमें अपना स्वार्थ छिपा ही ना हो। तो इस कर्म से आप बिल्कुल कर्म करते हुए भी अनासक्त भाव से, कर्म बंधन से आप रहित हैं। नारायण। पहले भी कहा है, आज मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, प्रतिदिन
सबको कोई न कोई शुभ काम करना चाहिए, प्रतिदिन सबको चाहिए। भंडारा कर लो तो सबसे अच्छा है। भंडारा किसी भी प्रकार का हो सकता है। मैं अपना भंडारा बता दूं, आप 10-20 ग्राम आटा ही ले लो। भंडारा कैसे किया जाता है? यथाशक्ति 10 ग्राम आटा ले लो, 2 चुटकी आटा ले लो। आप कहीं निकल जाओ, उस आटा को लेकर कहीं देखो चींटियां चल रही हैं, वहां आप आटे को डाल दो, हो गया भंडारा। कितने जीव को आपने खिला दिया और कितना पुण्य आपने पाया। आपने परमात्मा की सेवा कर ली है ना। कितने मजे की बात है। आपने 150 ग्राम अन्न ले लिया, मक्के ज्वार बाजरा आदि। कहीं आप जा रहे हैं, पक्षियों को थोड़ा सा फेंक दिए, जहाँ पक्षी रह रही हो किसी की छत पे आपने डाल दिया, अपनी छत पे डाल दिया, या और कहीं भी जहाँ पार्क वगैरह हो, और वहां सैकड़ों पक्षी आकर अपना पेट भरेंगे। हो गया भंडारा ना। कितना पुण्य मिलेगा। आपने परमात्मा की सेवा कर लिया, इधर आत्मा की सेवा कर लिया, आपने सैकड़ों पुण्य यहाँ कमा लिया। चींटियों को खिलाया, वहां भी सैकड़ों पुण्य। एक मुट्ठी अन्न फेंक दिया, पक्षी खाए, इससे भी सैकड़ों का पुण्य। आपने कुछ भी नहीं, एक रोटी गाय को पकड़ा दिए, ये भी पुण्य हो गया। कहीं कुत्ते बैठे हैं, 2-4 बिस्किट डाल लिया है, कुछ भी दे दिए। कोई जरूरी नहीं है कि अच्छी अच्छी चीजें आप पैसे ज्यादा खर्चा करो, आप दे दिए, हो गया पुण्य। इस तरह से कुछ न कुछ कार्य जरूर करना चाहिए, रोज करना चाहिए। तो आप देखो, आपके मन के अंदर, आत्मा के अंदर, आप 2 चुटकी आटा ही डाल के आओ। डाल के आने के बाद आप बैठ जाओ। आप अपने हृदय में देखिए, आपके अंदर कितनी प्रसन्नता होगी। ये सब आपके अध्यात्म में सहायक हो जाएंगे, आपके हृदय को कोमल कर देंगे, आपके अंदर प्यार भर देंगे। इसलिए चेतन की सेवा ही हमारा लक्ष्य है, जितना हो सकता है। धन से, तन से, वाणी से, किसी भी प्रकार से, जैसे भी करो, ये पुण्य रोज कमाओ ना। यहाँ सबसे अनिवार्य है कि आप लोग हमारी भी सेवा करो। करेंगे? पहले वचन दो सबको ही। बस आप ही अकेले? अच्छा। हमारी अब हमारी जी, हमारी सेवा यही है कि आप लोग खूब साधना करो। ये हमारी सेवा है। जो आप लोग हमारे से ये ले रहे हो, विधि सीख रहे हो, ये विवेक आप अर्जन कर रहे हो, इसका उपयोग करो। ऐसा नहीं कि यहाँ से सुन के और फिर भूल गए, तो समझ लो कि आप लोग हमारा अनादर कर रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो। हमारी सेवा यही है कि इसको लेके इसको अपने काम में लाइए, हमें भी खुशी होगी। यही हमारी सेवा है जी। आप लोगों में ब्राह्मण कौन कौन है जो जनेऊ पहना हो? जो जनेऊ पहना हो बता दो भाई। इस संसार में कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, वो 3 ऋण को पूर्ण करने के लिए उसको जन्म मिलता है। 3 ऋण क्या है?
यानी कर्जा, 3 प्रकार का कर्जा लेके आता है और वो यहाँ चुकाता है। प्रथम कर्जा होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण आप लोग सुने ही होंगे, पितृ ऋण कुछ होता है। पितृ ऋण का अर्थ होता है कि जैसे जैसे आपके माता-पिता आपको पैदा किए हैं, आपको पाले हैं, आपकी ब्याह-शादी किए हैं, आपको इस काबिल बनाए हैं, तो आपका फर्ज होता है कि ये पितृ ऋण से आप ऊऋण होंगे। इसका अर्थ होता है कि आप भी संतान पैदा करेंगे। आप भी किसी की संतान थीं। आप भी संतान पैदा करके उस संतान को पाल-पोस कर ब्याह-शादी करके आप उससे ऊऋण हो जाते हैं। अब इसमें कितने ऋण आप उतार रहे हैं? इससे एक तो सृष्टि चलाने में आप सहयोग कर रहे हैं। आप के द्वारा सृष्टि चल रही है। ये जो जगत चल रहा है ना, इसी तरह से एक दूसरे के द्वारा ये परमात्मा का ये सारा जगत इसी तरह से चलता है। इसमें आप सहयोग कर रहे हैं और इस सहयोग में आप अपने पितरों का भी ऋण उतार दिए, यानी माता-पिता का भी ऋण उतार दिए और साथ में परमात्मा का भी सहयोग कर लिए कि उनकी सृष्टि को चला रहे हैं आप। दूसरा ऋण होता है देव ऋण। देव ऋण का अर्थ होता है, देव ऋण का 2 अर्थ होता है। चलो उसपे हम ज़्यादा नहीं लेंगे। देव ऋण का अर्थ होता है जिस ज्ञानी पुरुष से आप ज्ञान लेकर, आत्मज्ञान करके, साधना करके अपने आप को पूरा हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ ज्ञान से, तृप्त हो जाओ और फिर ये देव ऋण क्या है? फिर इसी तरह से आप भी संतान पैदा करो। एक तो संतान वो हो गई जो आपने अपनी कोख से पैदा किया। दूसरी संतान ये हो गई जो ज्ञान के द्वारा पैदा किया। फिर ये ऋण उतारिए। इस ऋण से क्या होगा कि परमात्मा का जो ज्ञान है, आत्मा को का जो ज्ञान है, सृष्टि से आदि से लेके अब तक इसी प्रकार से चलता चला आ रहा है। ये देव ऋण हो गया। तीसरा क्या हो गया? ब्रह्म ऋण हो जाता है। ब्रह्म क्या है? ईश्वर का। ईश्वर का ऋण क्या है? ईश्वर ने सब कुछ आपको जो दिया हुआ है, सब कुछ। अब आपने क्या करना है? अब ब्रह्म ऋण कैसे ऋण करेंगे? स्वयं को ब्रह्म से समर्पित करके, उस ईश्वर को समर्पित कर दो अपने आप को। जब तक जियो, ये संन्यास आश्रम में होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वस्त्र पहन के आप घर छोड़ के बाहर जाओ। आप अपने गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी बन जाओ। सन्यासी का अर्थ किसी भी प्रकार का मोह न रहे और परमात्मा का भजन करते रहो, परमात्मा का गुणगान करते रहो और परमात्मा का विषय में सबको लगाते रहो। परमात्मा की चर्चा करते रहो, परमात्मा के बच्चों को परमात्मा की तरफ बताते रहो कि तेरा पिता वो है भाई। ये तो देही पिता है, ये सब मर जाएँगे, हम भी मर जाएँगे। वो आत्मिक पिता है, वो आत्मिक पिता है, वो आत्मा का पिता है, ये सब देह के पिता है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते रहो, ये ब्रह्म ऋण है। ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, 3 धागे की होती है। शादी से पहले 3 धागे की जनेऊ पहनी जाती है। ब्राह्मणों से पूछ लेना जी, कोई ब्राह्मण बताएँगे नहीं जल्दी, उनको पता नहीं होता, जनेऊ पहन रखे हैं बस। तो 3 धागे की होती है, यज्ञोपवीत किया जाता है शादी से पहले और उनको यही कसम दिलाई जाती है कि 3 ऋण आपने ऋण करना है। लेकिन जब शादी हो जाती है, तो उन्हीं की जनेऊ अब 3 की जगह